हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो 2020 है, इट इज़ द लास्ट मोमेंट जो आप जी रहे हैं। और कुछ भी सोचने से और कुछ भी समझने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि 2020 जो भी आपका साल रहा है, कभी भी इन चीज़ों को लेके अपने आप को जज मत करना। और आने वाले समय के लिए आप क्या क्या रेजोल्यूशन ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को सोच सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ऑलवेज ट्राई टू इम्ब्रेस योर सेल्फ, ऑलवेज डू समथिंग विद न्यू आइडियाज। आपके पास जो जो आइडियाज आ रहे हैं आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप चीज़ों को, क्योंकि ड्रास्टिकली चेंज आया लोगों की लाइफ में। जो सोचा था वो नहीं हुआ, किसी ने जो नहीं हुआ वो सोचा था। तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो स्लोप है, बात करें तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ है, या ड्रास्टिकली चेंज आया है जस्ट बिकॉज कि हम इस चेंज के साथ मूव नहीं कर पाए अपने आप को, ठीक है, अनसर्टेनिटी की तरफ ज्यादा ले गए रेदर देन टू बी अ सर्टेन पोजीशन। बट जो भी है, जैसा भी है, अभी एट द एंड जैसे हमने सोचा था, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो जनवरी फरवरी सब कुछ नॉर्मल था, मार्च आते आते लॉकडाउन, और फिर फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल में स्टार्ट होता है वो कहीं पर कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब आप सिचुएशंस को आगे की तरफ कैसे डील करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि फाइंड अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप में एक नया वर्जन ढूंढिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब तक आप अपना एक नया वर्जन नहीं ढूंढते, आप वहीं खड़े खड़े रह जाओगे और एक जगह आप ज्यादा समय तक नहीं खड़े रह सकते। पीछे से एक हर्ड आएगा लोगों का और आपको नीचे गिराते हुए आर पार चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप एक नया वर्जन और एक नया अपने आप सोचना और चीजों को बदलते रहना, ये कोई एक बहुत ज्यादा बड़ी लिमिटेशंस नहीं है, बल्कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ की यू शुड चेंज योरसेल्फ कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट कैसा है उसके हिसाब से आप चीजों को अपने आप को बदलते हुए चलिए। उसके बाद बात आती है कि अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी में रखना या अपने आप सेल्फ सेंटर्ड होना। इट इज नॉट अ क्राइम। आप सोचिए अपने बारे में, बिकॉज एट द एंड आप खुद ही वो इंसान होंगे जो अपनी पीठ को थपथपाएंगे और कोई भी दूसरा इंसान वो नहीं करने वाला। और काफी लोगों को इस चीज का पता चला होगा इस लॉकडाउन के टाइम पे कि जब जितने आपके यार दोस्त, काम करने वाले लोग और जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में जो चलती आई हैं उसमें ड्रास्टिकली चेंज आया है। काफी लोग जॉबलेस हो गए हैं, काफी लोग पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई छूट गई है। तो काफी ज्यादा सिचुएशंस है, वर्स्ट हो गई है। तो एट द एंड सिर्फ और सिर्फ आप ही वो इंसान हो जो अपने आप को सुधार सकते हो, और आपके ना सुधारने से केवल इम्पैक्ट एक ही जने में होगा और वो हो गया आप खुद। तो हमेशा ध्यान रखना, सेल्फ सेंटर्ड होना कोई क्राइम नहीं है, और हमेशा समय के साथ अपने आप को आगे बदलते हुए चलिए। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे आके कहीं फेल हो जा रहे हो तो वहां रुकना नहीं है, क्योंकि जब फेल हो ही गए हो उस चीज को अपना बैड होने देना, डोंट मेक इट योर वर्स्ट। आप उस चीज को बुरे से बदतर नहीं बनाने देंगे, आप बैड होने देना, वर्स्ट मत होने देना, क्योंकि अगर आप उसको अपना लोएस्ट बना लोगे पॉइंट, तो आप वहां से ऊपर उठ के नहीं जा सकते। तो सिचुएशन इतनी है कि कैसे, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स, हाउ टू टैकल एंड हाउ टू डील विद इट। सबसे ज्यादा जरूरी लाइफ में यही होता है कि आप करना भी चाहते हैं डील, या नहीं करना चाहते हैं। काफी बार सिचुएशन ऐसे होती है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस या इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, बट फिर भी हम उसको ऐसा बना लेते हैं। फॉर स्टूडेंट्स वो आर इन क्लास 10th एंड 12th, स्पेशली बोर्ड्स आने वाले हैं 2 महीने 3 महीने, और आज 31st भी है, तो शाम को 6 बजे सबको पता है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो 6 बजे शायद डेट शीट भी रिलीज करने वाले हैं। तो उनके लिए आने वाला साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, क्योंकि कैसे पेपर होंगे, कैसे एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे कॉलेजेस में थे फाइनल ईयर में, उनके प्री प्लेसमेंट्स ऑफर जो होते हैं, जिन्हें पीपीओ कहते हैं, वो भी काफी ज्यादा रोक लिए गए हैं कि होल्ड पे डाल दिया गया है। बट डोंट पैनिक। अगर सिचुएशन को पैनिक आप उस स्टेट पे ले जाओगे तो आप वहां जाके फंस जाओगे। अगर आप उसको रेदर देन पैनिक स्टेट में ले जाने से अच्छा है आप उसको आइडियल स्टेट में रखिए, क्योंकि आइडियल से फिर भी आप एक्टिव स्टेट में पहुंच सकते हो। बट आप एक बार पैनिक स्टेट में चले जाओगे तो वापस एक्टिव होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
फिर आप अपने आप को जज करने लगते हो, और अपने आप को जज करने के बाद 100 तरीकों की नेगेटिविटीज को फेस करना होता है। और नेगेटिविटीज का नाम लेना ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरे साल ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटीज झेल चुके हैं। तो इसके बाद जो टाइम है वो आता है कि न्यू चैलेंजेस लेते रहने चाहिए। जैसे जैसे चैलेंजेस लोगे, आपको अपने कैलिबर के बारे में पता चलेगा, आपको अपनी यूनिकनेस के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलेगा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वो नहीं होते जो आप अपने रिज्यूमे और बायोडाटा और सीवी में लिखते हैं, दैट आर नॉट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। वो हम इसलिए लिखते हैं कि सामने वाला आपको सेलेक्ट कर ले ओवर 10 और 15 रिज्यूमेज। तो उसको सेलेक्ट होने के लिए आपको चूज करा जाता है। तो आप असली जो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है उस पे काम कीजिए। लोगों के बारे में ज्यादा सोचने से कुछ होगा नहीं। डू वर्क ऑन योरसेल्फ जितना हो सकता है। आप एस्टिमेटेड वे में काम करेंगे, आप ओवर एक्सपेंसेस में काम करेंगे तो भी आपके लिए सही नहीं है, आप कुछ करेंगे ही नहीं वो भी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन एक चीज है कि अपने टाइम के साथ साथ फ्लो एक बनते रहना चाहिए, और जो आपका रेगुलर वर्क है वो आप करते रहिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, सिचुएशन हमें खुद अपने हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। अगर कोई कहता है कि नहीं हम तो शुरुआत से ही ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे, तो काफी लोग ऐसे थे जो डिजिटली नहीं हुए, जो समय के साथ चेंज नहीं हुए, तो उनको ऐसी सिचुएशन से भी फेस करना पड़ा है कि काम लोगों के बंद हो गए, जॉबलेस हो गए, डिजिटली नहीं मूव कर पाए, कैसे करना है, क्या करना है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज, इन दोनों चीजों के ये ऐसे फैक्टर है जिसको आपको ओवरकम करना ही करना है। जब तक आप इन दोनों फैक्टर से आगे नहीं बढ़ेंगे, इन दोनों को ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ की जो स्टीयरिंग व्हील है, कभी भी दूसरे के हाथ में मत दे देना। कि कभी आप दूसरे से पूछ रही हैं कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, तू बता। ये पावर आपका खुद का है, ये पावर आप दूसरे इंसान को नहीं दे सकते। क्योंकि अगर ये पावर आपने दूसरे इंसान को दे दी तो वो कैसे जज करेगा और वो क्या ही बता देगा। मन ही मन तो यही सोचेगा कि यार मुझे अपना नहीं पता और इसको मैं क्या क्या सजेशन दूं। फिर दोबारा से पैनिक स्टेट, और वहां से पहुंच जाओगे कंफ्यूज्ड स्टेट में। तो पैनिक स्टेट और कंफ्यूज्ड स्टेट से बाहर निकलने के लिए अच्छा है कि जो भी कर रहे हो मन लगा के, दिल लगा के करो। जो भी काम कर रहे हो उसको जितना ज्यादा आप मन लगा के और जितना ज्यादा दिल से आप उसको मेहनत करोगे, आपको 110% रिजल्ट मिलेंगे। आइदर इट विल बी इन योर कॉलेज, स्कूल और इन योर जॉब। मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट्स ना मिले। बट यू शुड वर्क हार्ड, देयर इज नो अल्टरनेट की, नथिंग लाइक दैट। तो सिंपल सी बात है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। बट आपने अपना लो देख लिया 2020 में। जो खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं वो खा नहीं पाए, जो घूमने के बहुत ज्यादा ट्रैवलर होते हैं, जो घूमने के शौकीन होते हैं वो घूम नहीं पाए। तो जो जो जिसकी वीकनेसेस थी, उन सभी लोगों ने अपनी वीकनेसेस को देख लिया है कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। और हैट्स ऑफ है उन सभी लोगों को जिन्होंने इतना कंट्रोल करा। अगर हम अपनी बात करें या दूसरे की बात करें, जैसे अगर मुझे खाना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, हम 6-8 महीने बाहर नहीं गए, तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करे तो हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर चीजें नॉर्मल होती तो हम नहीं रुकते। तो ऐसा नहीं है कि ये माइंड गेम है सारा का सारा। अगर आप दिमाग में कोई चीज ठान लोगे तो वो चीज होगी होगी। आप पूरे साल घर में रहे, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत हमेशा ध्यान रखना, 1 मीटर चलने से ही आदमी 1 किलोमीटर चलने तक पहुंचता है। अगर आप कभी 1 मीटर ही नहीं चलोगे तो आप 1 किलोमीटर में कभी नहीं चल पाओगे। सो ऑलवेज मेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, बट एटलीस्ट मेक इट। बिना कुछ करे कहीं पहुंचना, जब तक आप अपनी जगह से निकलोगे नहीं तो किसी दूसरी जगह पर पहुंचोगे नहीं। तो दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहीं से निकलना, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो मेक इट हेल्थियर, मेक इट वाइजर, और जितना हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहिए, अपने काम से मतलब रखिए, सोसाइटी के बारे में सोचिए कि कैसे आप चीजों को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और हमेशा एक अच्छी एडवाइस दीजिए कि जिससे आप सामने वाले इंसान की और अपनी दोनों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सो मेक सम न्यू रेजोल्यूशंस। हमारे लिए, मेरे लिए रेजोल्यूशंस, हम सबके अपने अपने रेजोल्यूशन होते हैं, तो बनाइए अपने रेजोल्यूशंस और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके क्या क्या रेजोल्यूशन हैं जो इस बार आप बनाने वाले हैं। फिर मैं भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सोचा है। बट अगर आप ये वीडियो अभी तक लगातार देख रहे हैं
तो लाइक कमेंट शेयर के बारे में तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, वो तो मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे, बट अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आप लोग जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड हाँ, रेजोल्यूशंस तोड़ने के लिए नहीं बनते, हमेशा ध्यान रखना, एटलीस्ट ट्राई इट फॉर सम डेज अगर आप कर सकते हो तो, एंड बहुत अच्छा लगेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, तो साल का लास्ट डे है, अगर किसी को, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आज इस साल या कभी भी हमने किसी का बुरा करा हो या किसी को दिल दुखाया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और ये तो बोलने के लिए होता ही है कि अगर किसी को लगता है कि ऐसा ऐसा है कि कभी कुछ करा हो, तो क्या कहते हैं, कभी बुरा लगा हो तो उस चीज़ के लिए सॉरी, और आगे चल के लाइफ में और बहुत बहुत चीज़ें जो है वो करेंगे। और अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए साल में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर, बाय।